हेलो एवरीबडी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख संस्थान, जो प्रमुख संस्थान थी और जो जितने भी समाज सुधारक संस्थान बने थे उनके बारे में। तो हमारी सबसे पहली संस्था है सॉरी तो हमारी सबसे पहली संस्थान का नाम है देश हितैषिणी सभा। क्या नाम है? देश हितैषिणी सभा। तो देश हितैषिणी सभा है, उसका गठन उदयपुर में हुआ था। डेट है 2 जुलाई 1877। याद करने की ट्रिक क्या है? देश हितैषिणी आपको याद रखना पड़ेगा। देश हितैषिणी सभा 2/7 की बात हुई तो 7/7, तो 2 जुलाई 1877 को देश हितैषिणी सभा की स्थापना हुई थी उदयपुर में। स्थापना करने वाले व्यक्ति थे मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। कौन थे? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। अब आगे काम की बात यह है कि इन्होंने जो संस्थान बनी थी वो किस कार्य के लिए बनी थी। तो वो जितने भी विवाह के अंदर जो खर्च होने वाले थे, एक्स्ट्रा खर्च, उन पे बहुविवाह उसका त्याग करने के लिए, और जो त्याग प्रथा थी उसके ऊपर कि आप कितना दान दे सकते हो। कि जो चारण भाट आते थे, अगर उन्होंने आकर ऐसा कह दिया कि हमें आपकी बेटी या आपके बेटे की शादी है, इसमें मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो राजा महाराजा जो ठिकानेदार थे सबको देना पड़ता था। तो एक इस कारण था। ठीक है जी। और वैवाहिक समस्याओं के लिए संस्थान बनी थी। आगे श्यामलदास थे जो इसके क्या थे? सदस्य थे। तो एक ये इंपॉर्टेंट भी है, रीट मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि श्यामलदास है वो कौन से महाराजा के दरबार में थे? तो महाराजा सज्जन सिंह के। तो महाराजा सज्जन सिंह द्वारा एक सभा की स्थापना की गई थी, उसका नाम था देश हितैषिणी सभा। क्या नाम था? देश हितैषिणी सभा। कहाँ पे स्थापित की गई? तो उदयपुर में। कब की गई? तो 2 जुलाई 1877 को स्थापना की गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो कवि श्यामलदास तो उसके सदस्य थे देश हितैषिणी सभा। उसके बाद है परोपकारिणी सभा 1883 बाई दयानंद सरस्वती। ठीक है जी। उदयपुर में इसकी भी स्थापना उदयपुर में की गई थी। बाकी हम आर्य समाज जब पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। मैंने थोड़ा सा सीरियल वाइज बनाया है कि सीरियल से कि जितने भी राजनीतिक और समाज सुधारक संस्थान है उनको मैंने सीरियल वाइज नोट किया है। ठीक है। तो देश हितैषिणी सभा होगी। उसके बाद है 1883 की परोपकारिणी सभा। उसके बाद है वोल्टरकृत राजपूत हितैषिणी सभा अजमेर। ठीक है। 1889 है, 12 फरवरी 1889। और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1877। इसकी कब हो रही है? वोल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी अजमेर में। कब हुई थी? तो 12 फरवरी 1889 में। कुछ जगह पे 1888 दिया हुआ है, लेकिन जो प्रॉपर डेट मेरे को मिली थी वो मिली थी 12 फेब 1889 की। स्थापना करने वाले कौन थे? तो एजीजी कर्नल वोल्टर थे। ठीक है जी। उसके बाद ये तो वोल्टर है वो इसके अध्यक्ष बन गए। एजीजी थे वो इस वोल्टर के राजपूत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष होते थे। और उपाध्यक्ष थे जो अजमेर के सचिव थे, वो इसके क्या होते थे? उपाध्यक्ष। इसका नाम 1889 में रखा गया। मतलब ऐसा मान लीजिए कि 1888 में कर्नल वोल्टर ने इसकी स्थापना कर दी, लेकिन नाम नहीं दिया गया इस सभा को। नाम कब दिया गया? 1889 में। तो इसका 1888 और 1889 दोनों के यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। क्या क्या काम थे? तो एक तो बहुविवाह को बंद करना या कम करना। उसके बाद जो विवाह की जो उम्र थी लड़के और लड़कियों की वो बढ़ाना। मृत्यु भोज को बंद करना या उसको जो खर्च है उसको कम करना। और त्याग प्रथा थी उसको बंद करना। ठीक है जी। ये इतने काम थे वोल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा अजमेर की। कब स्थापना हुई थी? तो 12 फेब 1889 को। कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि 1888 में जो वोल्टर थे उन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी, लेकिन 1889 में इन्होंने क्या किया था? इसका नाम रखा था। अध्यक्ष होते थे जो एजीजी, उपाध्यक्ष होते जो अजमेर के सचिव होते थे वो। ठीक है जी। उसके बाद वर्धमान विद्यालय। तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना हुई थी 1907 में। कहाँ पे की गई थी? अजमेर में। हालांकि कुछ जगह पे जयपुर डायरेक्ट लिखा हुआ होता है, बट प्रॉपर ये कि अजमेर में उन्होंने 1907 में स्थापना कर दी थी। और इसका स्थानांतरण 1908 में जयपुर कर दिया गया था। तो वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे वो थे अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। तो वापिस से कर लेते हैं। वर्धमान विद्यालय कब स्थापना हुई? 1907 में। कहाँ की गई? अजमेर में। नाम रखा जैन शिक्षा सोसाइटी। उसके बाद अर्जुन लाल सेठी इसके संस्थापक थे। 1908 में कहाँ स्थापना? 1908 में इसकी जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया और नाम रखा गया वर्धमान विद्यालय।
पहले क्या नाम था, जैन शिक्षा सोसाइटी, पहले नाम था जैन शिक्षा सोसाइटी। तो इसका आगे जो नाम चेंज करके नाम रख दिया गया, क्या नाम रखा गया, वर्धमान विद्यालय। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वर्धमान विद्यालय का प्राचीन नाम या पहले का नाम क्या था, तो जैन शिक्षा सोसाइटी। तो जैन शिक्षा सोसाइटी कहाँ पे स्थापित की गई, तो वो की गई थी अजमेर। कहाँ पे, अजमेर 1907 में। और उसका नाम वर्धमान विद्यालय रखा गया 1908 में। उसकी स्थापना हुई, पुनः स्थापना, पुनः जो समिति है उसका ट्रांसफर या स्थानांतरण हुआ था, वो हुआ था 1908 में। ठीक है जी। काम क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, तो अर्जुन लाल सेठी को हमारे यहाँ पे जगदाता बोलते हैं कि इन्होंने राजस्थान में क्रांतिकारियों को जगाया था। कि हाँ जी, इन्हीं का स्टेटमेंट है ना कि अगर सेठ ही अगर वो नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो शिक्षा व क्रांतिकारी प्रशिक्षण इन्होंने देना प्रारंभ किया था। इनके प्रमुख शिष्य हैं या विद्यार्थी हैं, वो हैं जोरावर सिंह बारठ, उनके भतीजे प्रताप सिंह बारठ, माणक चंद, मोती चंद और जयचंद। उनके साथ एक मैंने एक जगह पढ़ा था दीनदयाल बुक में कि कैप्टन थे, कैप्टन दुर्गा प्रसाद, कैप्टन दुर्गा प्रसाद, कैप्टन दुर्गा प्रसाद थे। वो भी जैन शिक्षा सोसाइटी थी या जो वर्धमान विद्यालय थे उनके विद्यार्थी रहे थे। और उनके जो टीचर थे वो थे विष्णुगुप्त जैन। कौन थे, विष्णुगुप्त जैन। तो मुख्यतः हमें 6 का नाम, प्रॉपर हर जगह 6 का नाम मिलता है, लेकिन मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। कैप्टन दुर्गा प्रसाद है, उनका नाम भी इसके साथ जोड़ा जाता है। तो आप दोबारा देख लीजिए कि वर्धमान विद्यालय 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। किस नाम से हुई थी, जैन शिक्षा सोसाइटी के नाम से स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, अजमेर में हुई थी। उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे, तो अर्जुन लाल सेठी। 1908 में इसका नाम रख दिया वर्धमान विद्यालय। और अजमेर से स्थानांतरित करके कहाँ पे ले आए, जयपुर। इसके विद्यार्थी थे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणकचंद, मोतीचंद, जयचंद और कैप्टन दुर्गा प्रसाद। ठीक है जी। और इनके जो टीचर थे वो थे विष्णुगुप्त जैन। इनको भी फांसी दे दी गई थी। सॉरी। उसके बाद सर्वहितकारिणी सभा 1907, सभी का साथ साथ हितकार होगा। तो सर्वहितकारिणी 1907 में, 1907 है चूरू, कई कई जगह पे 1913 भी दिया है, तो अपन को याद रखना 1907 वाला। ठीक है जी। अभी जस्ट जो प्लाटून कमांडर का जो एग्जाम लगा था कल, उसमें दिया हुआ था ना कि पवन भंवरिया सर ने डाल रखा था कि बताओ संत सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1883, 1905। तो उन्होंने रिकमेंड किया हुआ था, मतलब कि जो ऑथेंटिक प्रूफ वो डाले हुए थे कि देख लिए गोपीचंद शर्मा ने इसके बारे में क्या कह रखा है, आरपी व्यास ने क्या रखा है, और एक राइटर का और नाम दिया हुआ था जिन्होंने कहा था कि संत सभा नाम की कोई संस्था की स्थापना ही नहीं हुई थी। ठीक है जी। आगे चूरू की कांग्रेस किसे कहा जाता है, तो सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। तो बात करेंगे संस्थापक की, तो संस्थापक है स्वामी गोपाल दास। उसके बाद पंडित कन्हैयालाल ढूंढ और उनके साथ पंडित श्री राम मास्टर। तो कौन कौन थे, तो पंडित श्री राम मास्टर थे, पंडित कन्हैयालाल ढूंढ थे और स्वामी गोपाल दास थे जी। तो इनके बाद इनके कार्य क्या थे, तो इन्होंने शिक्षा में बालिकाओं का हक बढ़ाने के लिए, उनको स्थान देने के लिए एक पाठशाला की स्थापना की थी जिसका नाम था पुत्री पाठशाला। और एक SC/ST जो गरीब तबके के बच्चे थे उनके लिए एक संस्था पाठशाला की स्थापना की जिसका नाम रखा गया कबीर सर्वहितकारिणी पाठशाला। तो 2 पाठशाला की स्थापना की थी, एक तो पुत्री पाठशाला और एक कबीर पाठशाला। ठीक है जी। तो दोबारा से देख लेते हैं। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में हुई थी। करने वाले कौन थे, तो स्वामी गोपाल दास, पंडित कन्हैयालाल ढूंढ, पंडित मास्टर जी श्री राम या पंडित श्री राम मास्टर। इसे जो सर्वहितकारिणी सभा चूरू में स्थापित हुई थी 1907, उसे कहते हैं चूरू की कांग्रेस। उनके द्वारा 2 संस्थानों की स्थापना की गई थी या जो 2 विद्यालय की स्थापना की। पहला था पुत्री विद्यालय से, दूसरा था कबीर पाठशाला या कबीर विद्यालय। अब नोट की बात है कि सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना किसने की थी, तो हमारे याद रह जाता है कि माइंड में एग्जाम के टाइम पे सर्वहितकारिणी नाम से हमें याद रह जाता है कि चूरू की कांग्रेस। तो उसी पर्टिकुलर जगह पे हम ये सलाह आते हैं कि गोपाल दास ने या स्वामी कन्हैयालाल ढूंढ ने या पंडित कन्हैयालाल ढूंढ ने या पंडित श्री राम मास्टर ने की होगी, ऐसा नहीं है। सागरमल गोपा जिसे कहा जाता है थार केसरी, उन्होंने 1915 में जैसलमेर में इसकी स्थापना कर दी थी। ठीक है जी। तो देख लीजिए एकदम सीरियल वाइज चल रहे हैं हम कि चलो ठीक है। पहले सबसे पहले 1877 में सज्जन सिंह ने स्थापना की थी सर्वहितकारिणी, नहीं सॉरी किसकी स्थापना की थी उन्होंने,
देश हितैषी श्रेणी सभा, सॉरी दिमाग से निकल गया। तो 1877 में देश हितैषी श्रेणी सभा, उसके बाद 1883 में परोपकारिणी सभा, उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद वर्धमान विद्यालय 1907, उसके बाद सर्वहितकारिणी सभा 1907। ठीक है जी। तो उसके बाद वीर भारत सभा 1910। तो वीर भारत सभा केसरी सिंह बारठ ने, गोपाल सिंह खरवा ने, विजय सिंह पथिक ने, इन तीनों ने मिलके, या इनके साथ और भी लोग थे, इन सब ने मिलके कोटा में 1910 में इसकी स्थापना की थी। और अभिनव की शाखा थी, अभिनव भारत की शाखा थी, जो क्या नाम था उनका, वीर सावरकर की स्थापित एक संस्थान थी अभिनव भारत, जिसमें प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप की फोटो लगाई गई थी सबसे पहले। उसके बाद 1910 में विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। तो वीर भारत समाज, समाज के हमेशा क्या होते हैं विजय, इससे हम याद कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। तो चलो पहले इसका रिपीट कर लेते हैं। वीर भारत सभा 1910 कहाँ पे, कोटा में। किसने की थी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, अभिनव भारत की शाखा के रूप में स्थापित हुई थी। 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। आई बात समझ, चलो फिर आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास विद्या प्रचारिणी सभा 1911। तो 1911 चित्तौड़ में हुई, हरिभाई किंकर द्वारा संचालित थी। 1918 में विजय सिंह पथिक ने इसका संचालन प्रारंभ किया था। कारण है कि जब टोडगढ़ से भागे थे गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक, तो ये चित्तौड़ आ गए थे। चित्तौड़ में आकर हरिभाई किंकर के पास अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया और विद्यालय में काम करने लगे। विद्या प्रचारिणी सभा 1911, विजय सिंह पथिक ने 1918 में इसका कार्यभार संचालन किया। उससे पहले हरिभाई किंकर करते थे। कौन करते थे, हरिभाई किंकर। उसके बाद दे हिंदी साहित्य समिति भरतपुर, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, हिंदी साहित्य समिति। कारण ये है कि मतलब इस बार रीट मेंस में अगर ग्रेड फर्स्ट में इस कारण पूछ सकते हैं कि जो तमिलनाडु के आसपास या दक्षिण भारत में, जैसे स्टालिन ने हिंदी पे बैन लगा दिया है अभी कि हमारे यहाँ पे, हमारे राज्य में हिंदी पे बैन लगाएंगे, तो जिस कारण भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना भरतपुर में कब की गई, तो 1912 में, या 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कहाँ पे की गई, तो भरतपुर। करने वाले कौन थे, तो वो थे जगन्नाथ दास। कौन थे, जगन्नाथ दास। इन्होंने 1927 में जीएच ओझा की अध्यक्षता में एक विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज ने भी भाग लिया था। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, हिंदी साहित्य समिति भरतपुर, हिंदी साहित्य समिति भरतपुर। ठीक है जी। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1912 में। कब हुई थी, 1912 में। कहाँ हुई थी, भरतपुर में। किसने की थी, जगन्नाथ दास ने। 1927 में जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुला गया विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसके अंदर शामिल होने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज। उसके बाद प्रताप सभा उदयपुर 1915 में। किसने की थी, बलवंत सिंह मेहता, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने हल्दी घाटी मेले की भी स्थापना की थी। अपन कोई राजा महाराजा पे चले जाएंगे और ये महाराणा प्रताप के वंशज थे तो उन्होंने स्टार्ट कर, नहीं, हल्दी घाटी मेले की और प्रताप सभा दोनों की स्थापना करने वाले थे बलवंत सिंह मेहता। कब, 1915 उदयपुर में। 1915 उदयपुर में। तो हमारे पास 1915 की दो संस्थान हो गए, एक तो प्रताप सभा उदयपुर की, कौन सी, एक तो प्रताप सभा उदयपुर की, दूसरा है हमारे पास सर्वहितकारिणी वाचनालय बाई सागरमल गोपा 1915। दो हो गए 1915 के हमारे पास। ठीक है जी। तो दोनों साथ याद कर लेते हैं। उसके बाद है राजपुताना मध्य भारत सभा 1918। राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 प्रथम राजनीतिक संस्थान थी, जो रियासतें थी उनकी प्रथम राजनीतिक संस्थान राजस्थान की। ठीक है। स्थापना कब हुई, 1918 में। कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे, मारवाड़ी पुस्तकालय। ठीक है जी। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, जमनालाल बजाज। उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी, क्योंकि इन्हीं के अखबार में तो छपवाना था ना। तो मुख्यालय था कानपुर। कानपुर से कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, फिर अजमेर। कहाँ पे, अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया। अन्य कार्यकर्ताओं में विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, सेठ गोविंद दास, नरसिंह सरस्वती, चांदकरण शारदा, केसरी सिंह बारठ और गिरधर शर्मा। याद रख लेना, विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, सेठ गोविंद दास, नरसिंह सरस्वती, चांदकरण शारदा, केसरी सिंह बारठ और गिरधर शर्मा। जो थोड़ा सा लिखा हुआ चांदकरण शारदा का कुछ है कि विधवा विवाह जैसे काम इन्होंने किए थे। अब बात करें उनके अधिवेशन की, तो पहला अधिवेशन है 1918 में हुआ था गिरधर शर्मा के अध्यक्षता में। लेकिन जो पवन भौमिया सर, उन्होंने लिख रखा है जमनालाल बजाज की, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला हुआ था, क्योंकि ये अध्यक्ष भी थे।
लेकिन मेरा लिखा हुआ है गिरधर शर्मा, तो आप दोनों याद रख लेना, गिरधर शर्मा और पवन भंवरिया सर ने जमनालाल बजाज, क्योंकि दोनों के पास प्रूफ होंगे, दोनों ने ये अपनी अपनी जो ऑथेंटिक सोर्स है वहाँ से ही इसको लिखा होगा। सेकंड है 1919 में अमृतसर में करवाने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मार्च 1920 अजमेर में हुआ था, जहाँ पे उनके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जमनालाल बजाज ने राजपूत मध्य भारत सभा की जो अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो उन्होंने की थी 1920 में। कहाँ पर की थी? तो अजमेर में। ठीक है, उससे जस्ट पहले हुआ था अमृतसर में 1919 में, उसकी की थी जवाहरलाल ने। उससे पहले 1918 में दिल्ली में। तो जमनालाल बजाज भी आ सकता है, गिरधर शर्मा भी आ सकता है, लेकिन गिरधर शर्मा मेरे हिसाब से एकदम राइट है और प्रूफ हम दे देंगे। उसके बाद सभापति है गिरधारी लाल। ठीक है जी। उसके बाद 4 दिसंबर 1920 को नागपुर में होता, उसके थे गणेश नारायण सोमानी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता? चित्तौड़ की शान। चित्तौड़ में नहीं, चित्तौड़ की शान नहीं, सॉरी, एक थे चिंतामणि के स्थान पे गणेश नारायण सोमानी बने थे। सॉरी, जो चिंतामणि जी थे, मेरा थोड़ा सा माइंड स्किप हो गया, चिंतामणि जी के स्थान पे गणेश नारायण सोमानी को स्थान दिया गया था। ठीक है जी। और 5वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद। गोविंद लाल पित्ती ने अध्यक्षता की थी। तो ऐसे आप पूछ सकते हैं 5वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद। किसने की थी? तो गोविंद लाल पित्ती ने। पहले अधिवेशन की तो गिरधर शर्मा या जमनालाल बजाज। उसके बाद जमनालाल बजाज ने अजमेर में कब? 1920 में। ठीक है जी। तो उसके बाद आगे बात करें राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ से यहाँ से हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे स्टार्ट। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली संस्थान बनी थी वो थी देश हितैषिणी सभा। कब? 1877 में। कब? 1877। पूरी डेट की बात करें 2 जुलाई 1877 में। किसने? सज्जन सिंह ने, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने। ठीक है जी। तो सज्जन सिंह ने स्थापना कर दी। उसके बाद हमारे पास कौन सी आई थी? याद करो, देखिए, सर्वहितकारिणी सभा नहीं, परोपकारिणी सभा 1883 बाई दयानंद सरस्वती। उसके बाद हम थर्ड पे आए थे, तो वर्धमान विद्यालय कब? 1907। कहाँ पे? अजमेर से कहाँ पे शिफ्ट हुआ? जयपुर में 1908 में। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास आई थी सर्व हितकारिणी सभा, ये भी 1907। स्थापना करने वाले 3 लोग थे, कन्हैयालाल ढूंढ श्रीराम मास्टर, और एक और कौन बच गए? तो उनका नाम था, क्या नाम था? स्वामी गोपाल दास। सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उसी का नाम भूल गए, स्वामी गोपाल दास। ठीक है जी। उसके बाद 1900, हाँ, एक सर्व हितकारिणी वाचनालय की स्थापना भी हुई थी। तो वो किसने की थी? तो वो किसने की थी? सागरमल गोपाल ने, जिन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ केसरी। क्या कहा जाता है? मारवाड़ केसरी। उसके बाद वीर भारत सभा 1910 करने वाले केसरी से 12+ है। उसके बाद विद्या प्रचारिणी हरिभाई किंकर। उसके बाद साहित्य समिति भरतपुर, किसने की थी? जगन्नाथ दास ने। कब? 1912 में। उसके बाद प्रताप सभा किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने। कब? 1915। उसके बाद राजपूताना मध्य भारत सभा किसने स्थापना की? स्थापना ने अध्यक्ष पे डायरेक्ट आते हैं कि अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। उसके बाद फर्स्ट अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन, उसके थर्ड और फिफ्थ अधिवेशन होता है अहमदाबाद में, थर्ड हुआ था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में 1920 में। उसके बाद राजस्थान सेवा संघ 1919 सॉरी। तो राजस्थान सेवा संघ 1919 कब स्थापना हुई? कहाँ पे? 1919 में स्थापना। कहाँ पे? वर्धा महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, उनके साथ थे रामनारायण चौधरी, उनके साथ हरिभाई, क्योंकि उनके साथ केसरी सिंह है बारठ, उनके साथ है अर्जुन लाल सेठी। ये इतने लोग थे जो स्थापना में साथ थे। प्रमुख में बात करें तो विजय सिंह पथिक अकेले का नाम हमारे यहाँ पे हो जाएगा। आजीवन सदस्यता, इनमें सिर्फ एक तो अर्जुन लाल सेठी को छोड़ दीजिए, केसरी सिंह बारठ को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों थे। उसके बाद अंजना देवी चौधरी, शोभालाल गुप्त, मदन सिंह है, नैनूराम लादू सिंह है। ठीक है जी। गांधी जी के कहने पे से राजस्थान सेवा संघ बोले तो RSS, वो पूरे इंडिया में जो फेमस है वो RSS नहीं है, वो तो है राष्ट्रीय
स्वयं सेवक संघ है। ठीक है जी। लेकिन ये आरएसएस राजस्थान सेवा संघ 1919 में संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। उनके सहयोगी थे रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, आजीवन में अंजना देवी, शोभालाल गुप्त, मदन सिंह, नैनूराम शर्मा और लादू सिंह। गांधी जी कहने पर इन्होंने स्थापना की थी। अध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक, मंत्री बनाया गया रामनारायण चौधरी को। यहाँ से वापिस स्टार्ट। अध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक, और संस्थापक और अध्यक्ष दोनों थे विजय सिंह पथिक, और मंत्री थे रामनारायण चौधरी। साप्ताहिक समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था राजस्थान केसरी। कब? 1920। कहाँ से? वर्धा से। वर्धा से फिर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? अजमेर। मुख्यालय स्टार्टिंग में तो मुख्यालय अजमेर ही था, उसके बाद नया मुख्यालय किसे बना? नहीं, स्टार्टिंग में तो मुख्यालय था वर्धा, उसके बाद नया 1920 में बना दिया गया अजमेर को। 1928 में कार्यकर्ताओं के मध्य मतभेद होने के कारण ये निस्तानाबूद हो गया, मतलब बंद हो गया 1928 में। ठीक है जी। राजस्थान में राजनीतिक जनजागृति का मुख्य सूत्रधार ध्येय वाक्य था, जान के खौफ से कर्तव्य से नहीं हटूंगा। तो अपन को इतना याद रखना, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है कि जान के खौफ से कर्तव्य से नहीं हटूंगा, काम रह जाएगा, जान रहे ना रहे, काम रह जाएगा। मतलब कि अगर आगे हमें भविष्य में कोई याद करेगा तो वो हमारे काम से याद करेगा, न कि हमारे नाम से। ठीक है जी। उसके बाद जो आरएसएस था या उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा 3 अलग अलग न्यूज़पेपर, एक बंद हुआ एक चालू, एक बंद हुआ एक चालू, एक बंद हुआ एक चालू। कितने टाइम तक? 4 टाइम्स। ठीक है। तो पहले है राजस्थान केसरी। कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। बंद कब हुआ? 1922 में। कहाँ से? वर्धा से। नया संपादक के लिए जो नया मुख्यालय बना था वो था, अभी पीछे पड़ा था, अजमेर। कौन सा था? अजमेर। संपादक में मुख्य नाम है विजय सिंह पथिक, सत्यदेव विद्यावलंकर, सत्यदेव विद्यावलंकार या विद्यावलंकर। जब पथिक जी है वो अजमेर चले गए थे, उस टाइम पे राजस्थान केसरी के संपादक का कार्य किया था सत्यदेव विद्यावलंकर। सह संपादक में नाम था रामनारायण चौधरी। उनको कितने साल की सजा हुई थी? 3 साल की। उसके बाद ईश्वरदान आसिया जो दामाद थे केसरी सिंह बारठ के, जमनालाल बजाज, और व्यवस्थापक के रूप में 2 इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, याद रख लेना, हरिभाई किंकर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो राजस्थान केसरी नामक अखबार आया था उसमें अवैतनिक व्यवस्थापक कौन रहे थे? तो वो थे कन्हैयालाल कलंतरी। याद रख लेना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना कि कन्हैयालाल कलंतरी थे वो राजस्थान केसरी अखबार आया था उसमें क्या थे? अवैतनिक व्यवस्थापक थे। देशी राज्यों का प्रथम समाचार पत्र जिस पर जनता का पूर्ण अधिकार था, प्लस राजनीतिक में भी ये फर्स्ट ही था। ठीक है। उसके बाद है जैसे 1922 में राजस्थान केसरी को बंद किया गया, नया अखबार का नाम निकाला गया नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान नाम से नया अखबार निकाला गया जो कहाँ से प्रकाशित किया गया? अजमेर से। क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो कहाँ पे शिफ्ट कर ली गई थी? अजमेर। तो अजमेर से हमारे आगे के अखबार है। सबसे ज़्यादा वैसे भी अगर सर्वाधिक न्यूज़पेपर का प्रकाशन हुआ है तो वो सर्वाधिक कहाँ से हुआ है? तो वो सर्वाधिक अजमेर से ही हुआ है। संपादक थे रामनारायण चौधरी। और रियल में जो नवीन राजस्थान के संपादक थे वो थे किशोर सिंह वर्मा। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब नाम तो रामनारायण चौधरी का है लेकिन विशेष रूप से जो रियल संपादक का काम था वो था किशोर सिंह वर्मा। अगर हमसे पूछ लेंगे कि नवीन राजस्थान के संपादक थे तो अपन के दिमाग में फर्स्ट थॉट यही क्लिक होगा, रामनारायण चौधरी। ऑप्शन में आ जाएंगे रामनारायण चौधरी, किशोर सिंह वर्मा और 2 अदर ऑप्शन। तो अगला पूछ ले केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए या बी दोनों? तो ए या बी दोनों। रामनारायण चौधरी भी थे और किशोर सिंह वर्मा भी थे। 1923 में इस पे क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। इसका भी एक कोटेशन था, ये स्वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे न रहे, यदि इच्छा है तो कि स्वेच्छाचार है उसका दमन न हो। ठीक है जी। तो 2 अखबार हो गए। अब जैसे नवीन राजस्थान बैन हुआ उसकी जगह नाम चेंज करके नाम रख दिया गया तरुण राजस्थान। 1923 कहाँ से? अजमेर से। नवीन राजस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तरुण राजस्थान। याद रखना। संपादक थे शोभाराम गुप्त जिन्हें कितने साल की सजा हुई थी? 2 साल की। उनके साथ रामनारायण चौधरी। प्रतिबंध के पश्चात तरुण राजस्थान का नया नाम था राजस्थान संदेश। ये लाओ। तो चौथे नंबर पे अखबार और गया था राजस्थान संदेश। जयनारायण व्यास ने इसका प्रकाशन कहाँ से किया था? ब्यावर से क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से नवीन राजस्थान के संपादकीय का कार्य नहीं किया। तो शोभाराम गुप्त था, रामनारायण चौधरी था, जयनारायण व्यास था,
एक और तो एक और लोगों ने सोचा होगा कि नहीं जय नारायण व्यास भी नहीं और फेमस होंगे, तो ऋषिदत्त मेहता ने भी इसमें कार्य किया था और आंदोलन के बारे में बात की थी, जिसमें महेंद्र प्रताप का एक पत्र है उसको छापा गया था। महेंद्र प्रताप आई थिंक 1921 की जो सशस्त्र क्रांति होने वाली थी उसमें जो राजा बनाया गया था वो शायद तक महेंद्र प्रताप को ही बनाया गया था, काबुल के थे सॉरी। उसके बाद सिरोही में रावण राज्य नामक एक लेख भी लिखा था। ठीक है, तो 4 अखबार हो गए हमारे पास, चौथे की इतनी डिटेल है नहीं, 3 की डिटेल है हमारे पास फुल। पहला अखबार कौन सा था, तो वो था राजस्थान है केसरी। कौन सा था, राजस्थान है केसरी। राजस्थान केसरी था, तो राजस्थान केसरी कब है, 1920 में। कहाँ से, वर्धा से नया मुख्यालय अजमेर। ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो संस्थापक थे तो वो कौन थे, तो विजय सिंह पथिक थे। उसके बाद संपादकीय कार्य विजय सिंह पथिक, सत्यदेव विद्यावलंकार, सत्यदेव विद्यावलंकार। और जब पथिक जी अजमेर चले गए तब भी किन्होंने कहा था, सत्यदेव विद्यावलंकार ने। उसके बाद सह संपादक में रामनारायण चौधरी, ईश्वरदान आचार्य, जमनालाल बजाज, व्यवस्थापक के रूप में हरिभाई किंकर और कन्हैयालाल कलंतरी। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्हैयालाल कलंतरी। अवैतनिक अधिकारी या अवैतनिक व्यवस्थापक के रूप में केसरी में किसने काम किया था, तो कन्हैयालाल कलंतरी। जैसे इस पे 1922 में बैन लगा, इसकी जगह नवीन राजस्थान में 2 संपादक थे, रामनारायण चौधरी और किशोर सिंह वर्मा। याद रख लेना कौन थे, किशोर सिंह वर्मा। उसके बाद तरुण राजस्थान, जैसे 1923 में नवीन राजस्थान पे बैन लगा, कौन आ गया, तरुण राजस्थान। हाँ, 1-2 में पिछली बार भूल गया था अभी जस्ट, कि संवाददाताओं के नाम है नैनूराम शर्मा और कुंवर मदन सिंह करौली। कुंवर मदन सिंह करौली प्लस नैनूराम शर्मा इस अखबार में संपादकीय का कार्य कर, संवाददाता का कार्य करते थे। कब, 1923 में अजमेर से प्रकाशित होने वाला अखबार है कौन सा, तरुण राजस्थान। ठीक है जी। तरुण राजस्थान में संपादिका शोभाराम गुप्त, नारायण चौधरी, और शोभाराम गुप्त को 2 साल की सजा हुई थी। और उसका नाम जैसे इसको बैन किया गया, नया नाम रख दिया गया राजस्थान है संदेश। क्या नाम रख दिया गया, राजस्थान है संदेश। और नवीन जो तरुण राजस्थान, उसका संपादकीय कार्य 1900 लगभग कहाँ 1900, इसमें डेट नहीं दी हुई, प्लस मैंने 1-2 जगह देखी भी थी, डेट नहीं दी हुई थी। जयनारायण व्यास ने ब्यावर से प्रकाशित किया था। आई थिंक मेरे हिसाब से 1931 के आसपास होना, 1930 के आसपास इन्होंने वहाँ से प्रकाशित किया था। ऋषिदत्त मेहता ने भी इसके अंदर काम किया था। उसके बाद सिरोही में रावण राज नामक एक लेख भी लिखा गया था। उसके बाद सद्विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर, तो बाबू मुक्ता प्रसाद ने 1920 में इसकी स्थापना कर दी थी। जैसे ही आरएसएस की स्थापना वैसे की वैसे सद्विद्या प्रचारिणी की भी स्थापना। उसके साथ ही मारवाड़ सेवा संघ की भी 1920 में, तो 3 डेट हो गए 1920 में, 3 इवेंट हो गए, राजस्थान केसरी प्लस राजस्थान संघ। उसके बाद सद्विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद द्वारा, और मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर में 1920 चांदमल सुराणा द्वारा। पहले बात कर लेते हैं सद्विद्या प्रचारिणी की। तो सद्विद्या प्रचारिणी सभा में 1920 में बाबू मुक्ता प्रसाद। तो सद्विद्या कब आएगी कि हम किसी को मुक्त घूमने, स्वच्छंद घूमने देंगे, तो ये ट्रिक हो गई। सद्विद्या तो कब है, तो मुक्ता के साथ, मतलब जब हम मुक्त होकर घूमेंगे तब हमें क्या मिलेगी, सद्विद्या। कब है, 1920 में। ठीक है जी। इनके द्वारा मतलब इंपॉर्टेंट इन नाम से ज्यादा ये 2 नाटक हैं, सत्य विजय और धर्म विजय। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि किस सभा द्वारा सत्य विजय और धर्म विजय नामक 2 नाटकों का प्रतिपादन किया गया, तो वो है सद्विद्या प्रचारिणी बीकानेर से। सद्विद्या प्रचारिणी सभा ने सत्य विजय और धर्म विजय नामक 2 नाटक उल्लेखित किए थे। और उस सद्विद्या प्रचारिणी सभा के जो संस्थापक हैं वो हैं बाबू मुक्ता प्रसाद। कहाँ पे, बीकानेर में। याद रख लेना बीकानेर में किस संस्था की स्थापना हुई थी, तो सद्विद्या प्रचारिणी। उससे पहले बीकानेर संभाग के जो जिला है चूरू, उसमें कौन सी की, तो हुई थी सर्वहितकारिणी सभा। किसने, गोपाल दास ने, कन्हैयालाल ढूंढ ने, और उनके साथ श्री राम मास्टर। सत्य विजय धर्म विजय नामक 2 नाटक है सद्विद्या प्रचारिणी के। उसके बाद मारवाड़ सेवा संघ बाई चांदमल सुराणा इन 1920। 1920 में चांदमल सुराणा ने, किसने, चांदमल सुराणा ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की दी थी। और प्रथम राजनीतिक संस्थान था ये कहाँ का, मारवाड़ का। अध्यक्ष थे इसके दुर्गा शंकर। इसको भी याद रखना, इनको भी याद, दुर्गा शंकर। मारवाड़ सेवा संघ का अध्यक्ष कौन था, तो वो था दुर्गा शंकर। और संस्थापक चांदमल सुराणा। उनके साथ जय नारायण व्यास थे, भंवरलाल सराफ थे, कानमल और गिरधारी लाल थे। गिरधारी लाल, कानमल, भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास, प्रयागराज भंडारी मंत्री, अध्यक्ष दुर्गा शंकर।
और संस्थापक चांदमल सुराणा। ये याद रखने वाली बातें, याद रखना आप आराम से। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे अमर सेवा समिति 1922, सिर्फ नाम याद रखना। अमर सेवा समिति कहाँ पे थी, तो चिड़ावा में कब स्थापित की गई, 1922 में। किसके द्वारा, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के। चिड़ावा का गांधी कहते हैं इनको, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता द्वारा। ठीक है जी। भील सेवा मंडल मेवाड़ 1922, ये याद रख लेना। भील सेवा मंडल के नाम से हम फटाफट भागे जाएंगे किस पे, बुग्गीलाल पांड्या पे, वो हो जाएगा वहाँ पे गलत। भील सेवा मंडल मेवाड़ में स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर। कौन थे, अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ठक्कर बप्पा। इनका नाम आदिवासी नाम भी देने वाले कौन थे, तो ठक्कर बप्पा। इनने स्थापना कहाँ पे की थी इसकी, ऋषभ देव मंदिर के पास। तो भील सेवा मंडल मेवाड़ में स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे, ठक्कर बप्पा, अमृतलाल विठल दास ठक्कर 1922। आदिवासी नाम देने वाले भी यही थे। उसके बाद राजस्थान चरखा संघ 1925 अजमेर, राजस्थान चरखा संघ 1925 अजमेर, स्थापना करने वाले जमनालाल बजाज। और 1927 में से कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया, जयपुर में। खादी का शुभारंभ 1926 अमृतसर जयपुर से। तो देख लीजिए जयपुर में 2-3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई है। सबसे पहले राजस्थान चरखा संघ कब, 1925 में। कब तक, कहाँ पे, अजमेर में। इनके जो स्थानांतरित था, जयपुर स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद 1926 में खादी शुभारंभ अमृतसर जयपुर में। ठीक है जी। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1924, उससे पहले हमारे पास आई थी मारवाड़ सेवा संघ। उसके भी संस्थापक कौन थे, चांदमल सुराणा। और अध्यक्ष कौन थे, दुर्गा शंकर। कौन थे, दुर्गा शंकर। अब है हमारे पास मारवाड़ हितकारिणी सभा, जो मारवाड़ का हित चाहते हैं। तो मारवाड़ जब दोपहर में चमकता है, जो रात में दिखता है, तो उस किसकी तरह दिखता है, चांदमल, मतलब चांद जैसा हमारा मारवाड़, चांद जैसा हमारा मारवाड़। ठीक है जी। आरपी व्यास ने 24 की जगह पे 21 दे रखी, आरपी व्यास ने। ठीक है जी। 24 में पुनः गठन जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। 1924 में पुनः गठन किसने किया था, जयनारायण व्यास ने इसका। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुराना नाम था मरुधर हितकारिणी सभा। हाँ, एक ये मतलब थोड़ा सा मेरे स्किप हो गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुराना नाम था मरुधर हितकारिणी सभा। क्या नाम था, मरुधर हितकारिणी सभा। और इसकी स्थापना की थी चांदमल सुराणा ने। उसके बाद 1924 में पुनः गठन किया गया जयनारायण व्यास और मारवाड़ हितकारिणी सभा। पहले क्या था, मरुधर हितकारिणी सभा का नाम चेंज किया, मारवाड़ कर दिया। मरुधर तो मतलब पूरा राजस्थान। उन्होंने कहा नहीं, अभी हम अपने समित जो क्षेत्र वहाँ पे काम करते हैं, तो उन्होंने नाम रख दिया मारवाड़, नाम रखा मारवाड़ हितकारिणी सभा। सबसे पहले स्थापना करने वाले थे कौन थे, तो चांदमल सुराणा, जिन्होंने नाम रखा मरुधर हितकारिणी। और 1924 में दोबारा पुनः इसका गठन किया गया, तो नाम रख दिया गया मारवाड़ हितकारिणी सभा। 1923 में मारवाड़ यूथ लीग में इनका विलय हो गया था। 1930 में मारवाड़ यूथ लीग में इसका क्या हो गया था, विलय। 1931 की डेट याद रखना कि यूथ कब बनता है, तो 30 के जस्ट बाद क्या बन जाता है, यूथ। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना में कौन सी है, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की बीच में विलय कर दिया गया। मारवाड़ यूथ लीग, इसकी स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने, नहीं जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास ने। किसने की थी, जयनारायण व्यास। उसके बाद जीवन कुटीर वन स्थली 1929 से टोंक। मैंने हालांकि पहले 27 लिख रखा था, फिर चेंज किया 1929 से। 12/5/1929 को शिक्षा कुटीर शांता देवी स्कूल 1935, वन स्थली भी 1935 में। इसकी स्थापना करने वाले थे जब जीवन कुटीर की, तो वो थे टोंक के अंदर 1929 में हीरालाल शास्त्री, रत्ना शास्त्री, शांता प्रकाश चंद्र गोयल के अनुसार। ठीक है जी, प्रकाश चंद्र गोयल। पंडित नेहरू ने अगर मैं लड़की होता तो मैं यहाँ से शिक्षा ग्रहण करता। कहाँ से, तो इसका नाम है शिक्षा कुटीर शांता देवी स्थल 1935। ठीक है जी। जीवन कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री, रत्ना शास्त्री, शांता शास्त्री ने की थी। ठीक है जी। उसके बाद अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 किसने की थी, बम्बई में। अध्यक्षता दीवान बहादुर राव रामचंद्र, दीवान बहादुर राव रामचंद्र। तो इसको याद करने की ट्रिक हो सकती है कि अखिल भारत, पूरा का पूरा भारत अगर एक साथ होगा तो कैसा होगा, भगवान राम जैसा बहादुर। प्रथम अधिवेशन 17/12/1927 को हो गया था।
बम्बई में उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पे याद रख लेना विजय सिंह पथिक क्या थे? उपाध्यक्ष किसके? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के। ठीक है। उसके बाद राजस्थान मध्य भारत का सचिव किसे बना गया? राम नारायण चौधरी को। 7 सदस्यीय कार्यकारिणी में जय नारायण व्यास, कन्हैयालाल कलंत्री, रामदेव पोदार, बाल किशन पोदार, त्रिलोक चंद्र माथुर, नेहरू राम शर्मा और शंकरलाल शर्मा। 7वां अधिवेशन 31 जो दिसंबर 1945 से प्रारंभ होकर 2 जनवरी 1946 तक प्रारंभ रहा था। उदयपुर का स्लेटिया मैदान, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला शेख ए कश्मीर। शेख अब्दुल्ला शेख ए कश्मीर अध्यक्ष कौन थे इसके? मतलब की जो अध्यक्षता किसने की थी? जो 7वां अधिवेशन उदयपुर में, उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पे? स्लेटिया मैदान में। 1948 में कांग्रेस में विलय हो गए। अंतिम अधिवेशन जयपुर में। तो अखिल भारतीय तहसील राज्य लोक परिषद की जो अंतिम अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। पट्टाभी सीतारमण ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता। अधिवेशन में बम्बई से राव रामचंद्र, बम्बई सेकंड से शिवाजी चिंतामणि, बम्बई थर्ड से राम नारायण चटर्जी, बम्बई NC केलकर। ठीक है जी। उसके बाद राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, जो क्योंकि अखिल भारतीय तो वहाँ पे बन गई, तो उसकी एक छोटी शाखा, उसके कौन थे? राम नारायण चौधरी को अध्यक्ष बना दिया गया। प्रथम अधिवेशन 1931 में हुआ था, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की प्रांतीय इकाई के रूप में। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो उसके बाद राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर, जनार्दन राय नागर की। राजस्थान हिंदी विद्यापीठ उदयपुर में जनार्दन राय, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जनार्दन राय नागर उदयपुर। ठीक है जी। राजस्थान हिंदी विद्यापीठ उदयपुर में जनार्दन राय नागर हिंदी के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए जनार्दन राय ने उदयपुर में राजस्थान हिंदी